Hi students and friends, welcome to the channel Learn and Teach by Sir Ayaz। इस वीडियो में मैं आखिरी वर्कशीट सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये वर्कशीट नंबर 5 है। दैट विल हेल्प यू टू डू बेटर इन द फाइनल एग्जाम 2023। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सप्लेन करें व्हाट हैपेंस व्हेन अ लिक्विड सॉलिडिफाइज। आपको पता है लिक्विड जब सॉलिडिफाई होता है तो स्टेट चेंज होती है लिक्विड से सॉलिड। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सॉलिडिफाई का मतलब है कि सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। रिफर चेंज इन स्टेट, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन योर आंसर। चेंज इन स्टेट आप बता देंगे, स्टेट चेंजेस तो सॉलिड हो जाएगा। एक तो आपको इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरा ये बात कर रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड में हमें पता है स्लाइड कर रहे होते हैं या लूजली पैक्ड होते हैं। एक्चुअली लूजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स लिक्विड में, जबकि सॉलिड में जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम loosely packed to tightly packed। इसके बाद मोशन ऑफ पार्टिकल्स बताना है आपने अपने आंसर में। पार्टिकल की मूवमेंट बतानी है। लिक्विड में पार्टिकल्स स्लाइड कर रहे थे, सॉलिड में पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। पार्टिकल्स बिकम क्लोजर, ये बात बताते हुए आप एंड देन वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। अबाउट देयर फिक्स पोजीशन से करेंगे। Number 2, why the amount of energy decreases in a food chain? You may include examples in your answer। आपने बताना है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो डिक्रीज क्यों होती है। दिस इज बिकॉज सम ऑफ द फूड इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सम ऑफ द फूड इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। एनर्जी is used to carry out different activities and some is lost to the surrounding। कुछ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में लूज करता है ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ हीट, जबकि कुछ अमाउंट जो है वो स्टोर हो जाता है। लेस अमाउंट विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी। लेस अमाउंट विल बी स्टोर्ड in the body and is then transferred when this organism लिख लीजिए आप, एनिमल लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, is eaten by other consumer। इस तरह आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इनकी डेफिनेशन आपको बतानी। डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप गो थ्रू कर लेंगे हो जाएगी। शेडो की बड़ी आसान सी है।
शैडो की डेफिनेशन जो है, रे ऑफ लाइट ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, रे ऑफ लाइट ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। फूड चेन, फूड चेन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है या स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। आसान सी डेफिनेशन है, ये रिप्रेजेंट करती है फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। स्कैवेंजर्स फीड करते हैं ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स या कार्कस, या कार्कस भी कहलाते हैं डेड ऑर्गेनिज्म। herbivore feed on plants या eat plants only। alkali substance that cancel out the effect of acids। luminous object, object which makes light of their own, जैसे sun है, that make light of their own। आगे रे ऑफ लाइट, जो पाथ है लाइट की जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, पाथ ऑफ लाइट है। फिर आपके पास आ गया opaque material which does not allow any light to pass through, which does not allow any light to pass through। decomposers क्या है? organisms which feed on dead matter and recycle the nutrients, and recycle the nutrients। फिर इंसुलेटर्स, वो सब्सटेंस जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, substances that does not conduct heat and electricity। ये आपका हो गया यहाँ तक। अब आ जाइए नंबर 3, enlist the key steps involved in converting iron nail into magnet through stroke and electrical method। दो मेथड है आपके पास, एक स्ट्रोक मेथड है और एक इलेक्ट्रिकल मेथड है। इनसे आपने कन्वर्ट करना है एक आयरन नेल को मैग्नेट में। स्ट्रोक मेथड के जो की स्टेप्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। स्ट्रोक मेथड में स्ट्राइक करते हैं, आप एक पोल लेते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का टू द आयरन नेल, स्ट्राइक one pole of a strong magnet
to the iron nail. पहला स्टेप ये हो गया, फिर इसको रिपीट करना है आपने, रिपीट एटलीस्ट 20 टाइम्स। ये आपने यही चीज जो है 20 टाइम्स आपने रिपीट करनी है। फिर आपने क्या करना है, स्ट्राइक इन द सेम डायरेक्शन, स्ट्राइक करना है आपको सेम डायरेक्शन। फिर इसके बाद आपने क्या करना, बार मैग्नेट मस्ट बी मूव्ड अवे आफ्टर ईच स्ट्राइक। बार मैग्नेट यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो है ना, उसको आपने मूव करना है आफ्टर ईच स्ट्राइक, मस्ट बी मूव्ड अवे आफ्टर ईच स्ट्राइक। इलेक्ट्रिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड जो है कॉइलिंग या वाइंडिंग ऑफ ए मेटल, यहाँ पर आयरन नेल है विथ कॉपर वायर, कॉइलिंग ऑफ आयरन नेल विथ अ मेटल वायर। इसको कॉइल कर देंगे आप, कनेक्ट करेंगे टू कनेक्ट करंट सोर्स, कनेक्ट टू ए करंट सोर्स। करंट सोर्स आपकी क्या है, बैटरी होगी ऑफ 6 या फिर 12 वोल्ट, इतना होना चाहिए, बहुत जरूरी है इसको इलेक्ट्रिकली मैग्नेटाइज करने के लिए। पास कर देंगे करंट आप, पास द करंट। अगला पॉइंट आपका आ जाएगा, आयरन नेल जो है मैग्नेटाइज हो चुका है। आयरन नेल कैन नाउ एक्ट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिकल मेथड से हुआ है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। इसके बाद आप लिख देंगे स्ट्रेंथ किस तरह आप इंक्रीज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय पासिंग मोर करंट, या तो करंट आप ज्यादा पास कर दें, और increase the more turns, or more turns, more number of turns per unit length of the coil. Thanks for watching. Press like and share my videos. Give comments for more videos. Subscribe to my channel and press the bell icon.